चलिए हेलो बच्चों, कैसे हैं? चलिए, हमको उम्मीद है कि आप लोगों को यानी मैथ का यानी कि रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या जिसका थ्योरी का पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाए थे, वो हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया होगा तो मेरे चैनल को, जिसका नाम है सनराइज पब्लिक स्कूल 2024, उसको क्या करना है? सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलना। देखिए बच्चों, उस वीडियो को अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो बार बार पोच करके उसको देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी वे में समझाया है। कोशिश मेरा रहेगा कि 10th का यानी कि टारगेट बोर्ड 2025 यानी कि 2025 के रिलेटेड ही हम ज़्यादा वीडियो खास करके बनाने वाले हैं। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को लाइक और कमेंट कीजिएगा तो मेरा क्या होगा, कहने का मतलब खुद को अपने आप को इतना मोटिवेट हो जाएंगे कि पता है बाबू, जल्दी से जल्दी छोटो इसको बच्चों क्या करेंगे, और भी वीडियो तेजी के साथ डालेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोगों से बस यही है मेरा उम्मीद कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं कि वास्तविक संख्या जिसको क्या बोला जाता है, रियल नंबर। रियल नंबर को यानी कहने का मतलब वास्तविक संख्या, उसमें हम थ्योरी पर आए थे। थ्योरी का 2 पार्ट में यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। फर्स्ट पार्ट में यानी कि सबसे पहले अंक बताए थे, अंक के बाद में क्या अंक किसे कहते हैं, उसके बाद अंक के बाद में कहने का मतलब है कि क्या बोलते हैं कि परखित संख्या, उसके बाद संख्या, उसके बाद क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, उसके बाद क्या बोलते हैं परिमेय संख्या, और पार्ट 2 में भी बताए थे। उसके आगे कुछ थ्योरिया रह गया है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है, 5-10 मिनट का क्लास है। उसको देखने के बाद डायरेक्ट हम एक्सरसाइज में जाएंगे। एक्सरसाइज करने का मतलब प्रश्नावली 1.1 नहीं 1.1 नहीं सोल्व करेंगे। 1.1 सोल्व करने से पहले बाबू क्या करेंगे, सबसे पहले होगा, सबसे पहले क्या करेंगे कि उदाहरण सोल्व करेंगे, क्योंकि उदाहरण के माध्यम से हम आप लोगों को समझाएंगे कि देखो उदाहरण में क्वेश्चन कैसा आता है। देखो अगर बोर्ड का क्वेश्चन बनाना है तो ये मत समझो कि हम सिर्फ आंसर उसका लिख लेंगे हमको समझ आ जाएगा, नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन याद रहना चाहिए, क्योंकि आपको बोर्ड में तो क्वेश्चन मिलेगा, आंसर तो मिलेगा नहीं। समझना है क्वेश्चन, आप ही को बनाना है, आप ही लोगों को। क्या बच्चों समझ आया? इसलिए हम टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए, यानी कहने का मतलब है इस चैप्टर को आगे हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट चैप्टर यानी कि अध्याय 1 यानी कि अध्याय क्या है 1 यानी कि 1। अध्याय 1 में है वास्तविक संख्या। कौन सा संख्या? वास्तविक यानी कि वास्तविक संख्या यानी कि वास्तविक संख्या है, यानी कि वास्तविक संख्या है कहे तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स यानी कि रियल नंबर्स, यानी कि अपना चैप्टर का नाम NUMBERS यानी कि रियल नंबर। इसमें यानी कि परिमेय संख्या बताए थे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? यानी कि परिमेय संख्या हम उससे कहते हैं जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो और Q का मान 0 नहीं हो। यानी कि परिमेय संख्या में जो परिमेय संख्या उसी को हम कहते हैं जो अंश बाई हर के रूप में हो। किसमें हो? अंश बाई हर के रूप में हो। ये भी शर्त बताए थे कि परिमेय संख्या यानी कि परिमेय संख्या जो होता है वो रूट में नहीं होता है। तो फिर भी कहने का मतलब रूट में था, वो भी परिमेय संख्या था, क्योंकि इसलिए उसका पूर्ण वर्ग यानी वर्गमूल निकल रहा था, इस वजह से वो क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए आप देखते हैं इसके बाद में परिमेय संख्या के बाद में क्या है बाबू? देखो आगे बच्चों, अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या यानी कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? यानी कि हम देखते हैं अपरिमेय संख्या यानी कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? यानी कि वो ऐसी संख्या है जो P/Q के रूप में ना हो, यानी कि ये परिभाषा है। यानी इसका हम लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या यानी वो ऐसी संख्या है जो P/Q के रूप में ना हो, यानी कि ये कौन चीज में रहता है? रूट में रहता है। कौन चीज में रहता है? ये रूट में रहता है। यानी कि अपरिमेय संख्या क्या है? कौन चीज में रहता है? रूट में रहता है। ठीक है, ये P/Q के रूप में नहीं होगा। जैसे देख लो, जैसे √2, उसके बाद √3, √5, √6, √7, ये सब कौन सी संख्या है? यानी कि अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय। देखो तो इसका वर्गमूल निकलेगा? नहीं, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा,
इसलिए कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ आ गया बच्चों? अगर नहीं समझ आया होगा तो वीडियो को फिर से देखना, समझ जरूर आएगा। ठीक है, उम्मीद है। अगर उससे भी नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना और उसका हम जवाब जरूर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू। जैसे यानी कि रूट में है तो इसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो बताइए सर जी एक और बात बताइए, यानी कि जो पाई है ये कौन संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय संख्या है? तो याद रखो बाबू, याद रखो, पाई जो कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी कि पाई अपरिमेय संख्या है। ये भी चीज यहाँ याद कर लो, यानी कि जब हम क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन जो चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो वहां पे हम पाई के बारे में, यानी कि पाई क्यों बना, कैसे बना, यानी कि पाई का मान, जैसे मान लो पाई का मान पता नहीं होगा तो याद कर लो, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। तो पाई का मान कितना, 22/7 होता है। 22/7 आया कहां से, तो वो अभी नहीं बताएंगे, अभी नहीं। यानी कि मेंसुरेशन चैप्टर यानी क्षेत्रमिति जब पढ़ाएंगे तो वहां हम वृत्त के माध्यम से इसको हम सिद्ध करके बताएंगे कि पाई का मान 22/7 क्यों आता है। पाई का मान 22/7 एक और मान होता है, वो क्या होता है, 3.14, यानी पाई का मान 3.14 भी होता है। ठीक है, समझ आ गया होगा बच्चों? तो चलिए अपरिमेय संख्या समझ आ गया। चलिए अब लास्ट एक और थ्योरी में है, अब इसका थ्योरी क्या है, वास्तविक संख्या। हाँ अब देख लीजिए जल्दी से। यानी कि जो चैप्टर का नाम 10th में था, यानी कि 10 क्लास के बोर्ड में जो चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्या है। यानी कि एक संख्या, एक वास्तविक संख्या पढ़ने के लिए इतना पीछे कितना थ्योरी पढ़े हैं, कितना समझे, उसके बाद में हम वास्तविक संख्या के पास ही पहुंचे हैं। ठीक है, यहाँ से बाबू गौर से और अच्छा से समझना, क्योंकि यहाँ से जो भी चीज पढ़ाएंगे बोर्ड रिलेटेड पढ़ाएंगे। यानी कि बीटीसी हम शुरू कर रहे हैं और बीटीसी का एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर इसमें जो वीवीआई क्वेश्चन होगा जो बार बार बोर्ड में रिपीट करता है, वो हम क्या है कहने का मतलब इसमें जरूर हम बताएंगे। ठीक है, उसमें टिक लगवा देंगे और बुक में देख के अपना अच्छा से उसको कंप्लीट कर लेना है। यानी कह दिए ना कि एक चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर में मात्र 7 टाइप देंगे बोर्ड के समय गेस्ट पेपर में। 7 टाइप में से किसी एक टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, उससे इर्द गिर्द कहीं से क्वेश्चन आएगा, यानी अंक चेंज रहेगा, यानी क्वेश्चन का बनाने का मतलब मेथड जो होगा सेम होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। चलिए, यानी कि सबसे पहले वास्तविक संख्या को हम पढ़ाने से पहले इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, यानी इसको बांटते हैं कि वास्तविक संख्या है क्या वास्तव में। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं कि वास्तविक संख्या है क्या। अरे बोल नहीं जाते मिल रहा है यार, बड़ी दिक्कत है। चलिए देखते हैं, यानी कि वास्तविक संख्या है। चलिए देखते हैं कौन संख्या, वास्तविक संख्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। ध्यान से समझना बच्चों, अगर नहीं समझ आए तो फिर से वीडियो को पॉज करके देखना। ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या हम सबसे पहले वास्तविक संख्या का परिभाषा हम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि परिभाषा लिखवाने से पहले यानी सबसे पहले वास्तविक संख्या को हम डिफाइन करेंगे, यानी कि बांटेंगे। बांटने के बाद आपको खुद समझ आ जाएगा कि वास्तविक संख्या होता क्या है। ठीक है, किससे कहते हैं। देखिए वास्तविक संख्या के बारे में आप लोग को मतलब ऐसा तरीके से समझाएंगे कि शायद लाइफ टाइम याद रहेगा कोई वास्तविक संख्या रियल नंबर, कभी नहीं जिंदगी में भूलोगे। ठीक है, उस तरह से हम यहाँ बताएंगे। कुछ अच्छा लगे और कुछ डिफरेंट पढ़ाने का मेरा तरीका लगे तो उसके बाद में हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखिए वास्तविक संख्या को हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं बाबू, 2 भागों में बांटते हैं। समझ आ रहा होगा, 2 भागों में। पहला सबसे पहले है परिमेय संख्या। कौन संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या है। उसके बाद में 2 में क्या है, अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो देखिए वास्तविक संख्या की याद करो बच्चों कि कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा है, यानी कि परिमेय
और अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है। इतना तो समझ आ गया। चलिए आगे देखते हैं। यानी कि वास्तविक संख्या है, इसका कितना बेटा है? दो बेटा है, एक परिमेय है और एक अपरिमेय है। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है। उसके आगे देखते हैं कि यानी कि जो परिमेय संख्या है इसका कितना प्रकार होता है इसके बाद में। यानी परिमेय संख्या के यानी कि दो प्रकार, कितने प्रकार होता है? दो प्रकार होता है। फर्स्ट में क्या है? पूर्णांक पूर्ण संख्या। कौन संख्या है? पूर्ण संख्या, यानी कि पूर्ण संख्या। उसके बाद में दो में क्या है? यानी कि दो में है ऋणात्मक पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? ऋणात्मक। चलिए ऋणात्मक पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है? ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि पूर्ण संख्या ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखिएगा, यानी कि जो पूर्ण संख्या है इसका भी दो प्रकार होता है। इसका भी कितने प्रकार होता है? दो प्रकार होता है। कौन? प्राकृतिक संख्या है। कौन सा संख्या है? प्राकृतिक, यानी कि प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या। चलिए कौन सा संख्या होता है? प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद में एक होता है शून्य। शून्य क्या होता है? शून्य, ZERO, यानी कि शून्य। चलिए आप दिखाते हैं आप लोग ये वास्तविक संख्या रियल में होता क्या है, इसको डिफाइन किया है क्योंकि ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके हैं सब। यानी कि थ्योरी में सब चीज बताया है, यानी कि सबको बारी बारी से लिखा है, यानी कि नोट बना लीजिएगा, नहीं हो तो बार बार वीडियो को देखिए, बाबू समझ आ जाएगा, इतना गारंटी है। ठीक है, चलिए वास्तविक संख्या के दो प्रकार होते हैं, यानी कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। यानी कि अपरिमेय संख्या के कोई प्रकार नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या के दो प्रकार है। कौन कौन सा है? पूर्ण, यानी कि पूर्ण संख्या है और ऋणात्मक पूर्णांक। उसके बाद में पूर्ण संख्या है और ऋणात्मक संख्या है। और पूर्ण संख्या के दो प्रकार, प्राकृतिक संख्या और शून्य, यानी कि जीरो जिसको बोलते हैं, उसे शून्य कहा जाता है। चलिए भैया थोड़ा ही समझ आया, बताया था ना परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी कि जो p by q के रूप में रहेगा। कैसे रहेगा? p by q के रूप में रहेगा, q बराबर नॉट जीरो होगा। और परिमेय संख्या बताया था कि रूट में रहेगा, जैसे √2, √3, √4, ये सब क्या है? √4 नहीं सॉरी 5, √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या याद करो, शून्य सहित गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देख लीजिए, अब देख लीजिए, यानी कि पूर्ण संख्या के भी प्रकार, प्राकृतिक संख्या और शून्य। बताइए तो कितना अच्छा है। यानी कि हम प्राकृतिक पूर्ण संख्या पढ़ाने से पहले क्या कहे थे कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और उसके पीछे 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 क्या लगा देंगे? जीरो। तो ये क्या बन जाएगा? यानी कि पूर्ण संख्या बन जाएगा। कौन संख्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो अब इससे समझ आया कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो इससे परिभाषा निकलता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तो अब आप लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं, बताइए तो, यानी कि 2/3 क्या है? यानी p by q के रूप में परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है कि नहीं? यस नो में जवाब दीजिए। है, क्योंकि ये परिमेय संख्या का भाग है, परिमेय संख्या के जैसे का है, और परिमेय संख्या किसका भाग है? वास्तविक संख्या का है। तो चलिए, तो कहिएगा सर तब तो इसके माध्यम से यानी कि सभी परिमेय संख्या है और सभी अपरिमेय संख्या है और पूर्ण संख्या है और प्राकृतिक संख्या है और साथ में जीरो लगा दीजिएगा, सब वास्तविक संख्या हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। वो सब कौन सा हो जाएगा? वास्तविक संख्या हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? यानी कि अपरिमेय संख्या का अंतर्गत इसमें से देख लेना, जो भी उदाहरण आएगा वो क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। समझ तो आ गया होगा? कोई दिक्कत है तो बोलो बच्चों। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगर देख लो इसको, यानी कि अगर नोट करना होगा तो अब इसको क्या करना है? वीडियो को रोक के और इसको उतार देना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम। चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे और रोचक चीज जो है इसमें सिखाएंगे, जो भी मिलेगा उसको हम सिखाएंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए वीडियो को। और आप लोगों से भी एक विनती है, रिक्वेस्ट है
कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, ताकि हमको मोटिवेट मिलेगा तो और भी हम क्या करेंगे, वीडियो और अपलोड करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। चलिए आगे क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्या। यानी कि अभी बताया वास्तविक संख्या को कौन क्या क्या कहते हैं, यानी कि कहने का मतलब अपरिमेय और परिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए उसके बाद हम वास्तविक संख्या को और डिफाइन करते हैं, क्या कौन कौन चीज में डिफाइन करते हैं उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले वास्तविक संख्या को हम डिफाइन करते हैं एक में क्या डिफाइन है, यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का, यानी कि यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का एक में। दो में देखते हैं, दो में क्या किया है, यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यानी कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय तीन में है। तीन में क्या है, यानी यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड की विभाजन क्या है, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यानी कहने का मतलब है वास्तविक संख्या को हम तीन भागों में यहाँ पे बांट दिए, यूक्लिड की विभाजन प्रमेय के अनुसार, उसके बाद अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पर, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम पर। अब भाई यूक्लिड क्या थे, भाई एक क्या गणितज्ञ थे, यूक्लिड क्या थे, एक गणितज्ञ थे। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं यूक्लिड की एल्गोरिथम, यानी कि विभाजन जो है ना, यानी यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम, इसी को हम और डिफाइन कर दिए है कौन सी में, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम पर। फिर से इसको क्या कर दिए हैं, आगे डिवाइड कर दिए हैं यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम। उसके बाद में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा संख्याओं का महत्तम ज्ञात करना है। इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, संख्याओं का क्या ज्ञात करते हैं, महत्तम ज्ञात करते हैं। यानी महत्तम आ गया तो समझो बच्चों, बचपन में पढ़े हैं, क्या पढ़ा है सब कोई, HCF, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समवर्तक बोलते हैं। तो यहाँ महत्तम समवर्तक जो निकालेंगे वो यूक्लिड विभाजन के अंतर्गत ही निकालेंगे। ठीक है, तो इसके आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या है, धन पूर्णांक, कौन सी, धन पूर्णांक भाज्य को अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। धन पूर्णांक अंकगणित जो है इसको, यानी कि कौन सी में व्यक्त करना है, धनात्मक पूर्णांक को भाज्य से संख्याओं को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। गुणनफल के रूप में कैसा व्यक्त करेगा, तो कभी LCM निकालेगा तो कभी HCF निकालेगा। इसके आधार पे हम क्या करेंगे, कहने का मतलब है इस चैप्टर को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको मिटाते हैं और चैप्टर का कुछ हिसाब जहां तक हो सकता है बताने का कोशिश करते हैं, उसके बाद में देखते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, यानी कि उदाहरण फर्स्ट लेते हैं और इसको बनाते हैं। उदाहरण फर्स्ट में क्या दिया है, दे रहा है कि 40, 52 और क्या है, 40, 52 और 12, 57, 6, 12, 57, 6 का HCF यूक्लिड
इसके माध्यम से यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करें, का प्रयोग करके ज्ञात करें। चलिए भाई उदाहरण 1 यानी कि फर्स्ट, यानी कि इस चैप्टर का उदाहरण फर्स्ट जो है कि यानी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 40, 52 और 12,576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। बता है कि एल्गोरिथम यानी कहने के लिए यूक्लिड कौन थे? ये क्या है? यानी कि एक गणितज्ञ थे। कौन थे? एक गणितज्ञ थे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको बनाने से पहले क्या करेंगे? सबसे पहले बनाने से पहले क्या करेंगे? याद करो, सबसे पहले क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्वेश्चन जो 1 है ना, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? ध्यान से सबसे पहले पढ़ के इसको समझेंगे। कह रहा है क्या? 40, 52 और 1257 6 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करें। यानी कि अगर इस तरह से पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि यार ये सर जी हो सकता है कब ये पढ़ रहा है, नहीं ऐसा नहीं पढ़ेंगे तो किस तरह पढ़ेंगे? पहले दहका लेंगे। क्या कर लेंगे? दहका लेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 4052 और उसके बाद में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 12,776 का HCF ज्ञात करें। हो सकता है इस तरह से, तो कोई दिक्कत नहीं है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? बनाने का रूल देखो, बोर्ड में किस तरह क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। उसके बाद में लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या लिखेंगे? सबसे पहले दिया है। दिया है तो इसमें क्या क्या दिया है? 40, 52 और 12,5 76। तो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो चलिए थोड़ा इसे बैक आते हैं। सबसे पहले बैक आते हैं थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा सूत्र क्या है, सूत्र का चर्चा कर लेते हैं। यानी कि इसका सूत्र क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी सूत्र देखते हैं। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बराबर होता है A बराबर BQ प्लस R होता है। यानी ये सूत्र होता है, यानी सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बराबर A बराबर BQ प्लस R होता है। ठीक है, तो BQ प्लस R क्यों होता है इसको भी देखते हैं। अरे भाई ये क्या है, B क्या है, Q क्या है, R क्या है? चलिए आइए दिखाते हैं। देखिए बचपन में हम लोग पढ़े होंगे, कौन चीज? बचपन में हम लोग पढ़े होंगे। क्या पढ़े हैं कि सबसे पहले मान लो कि यहाँ पे दो नहीं, चलो 2 है और भाग किस में दे रहे हैं? 7 में दे रहे हैं। किस में भाग दे रहे हैं? 7 में दे रहे हैं। तो हम 2 का पहाड़ा कितना तक पढ़े कि 7 आ जाएगा। चलिए तो देखिए, तो 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, भाई 7 तो नहीं है, तो नहीं 7 है तो इसमें शेषफल भाई जरूर बचेगा। ठीक है बच्चों, शेषफल जरूर बचेगा इसमें। तो सबसे पहले किस तरह करते हैं? 2 के पास 3 तक पड़ेगा तो 2 तिहाई 6, क्या हो जाएगा? 6। और 6 में से क्या करते हैं? देखो यहाँ पे घटाव का चिन्ह देना नहीं तो गलत हो जाएगा भाग। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे घटाव का चिन्ह नहीं देगा तो भाग गलत हो जाएगा। वैसा नहीं करना। अरे 7 दे दिए, 2 दे दिया, 2 तिहाई 6, मारो काट दो, ऐसा क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा बच्चों। यानी कि हम यहाँ क्या करते हैं? घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? यानी घटाएंगे तो 7 में से 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 1। इसको हम क्या बोलेंगे? शेषफल। 1 मेरा क्या हुआ? शेषफल। ठीक है, ई क्या है? इसमें हमारा मान लो मेरे भाग से क्या आया? 1 शेषफल ले लिया तो 3 आया ना मेरे भाग से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? भागफल। क्या बोलेंगे? भागफल। ठीक, और उसके बाद में भाज्य, यानी बंटवारा किससे कर रहे हैं? इसी से कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? भाज्य। क्या बोलेंगे? भाज्य। और उसके बाद में बीच में सबसे बड़ा है उसको हम क्या बोलेंगे? भाजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको?
भाजक। कोई दिक्कत है तो बोलिए। गलत हो गया? गलत हो गया क्या? चलो बच्चों देखो, यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं, इसको हम शेषफल बोलते हैं। और इसको जो ये वाला होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य। भाज्य बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। तो यानी कि ध्यान से देखना बच्चों, यानी कि हम यहाँ पर मेके का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? ए बराबर बीपी प्लस आर। यानी कि हम शेषफल को आर से सूचित करते हैं, भागफल को हम क्यू से करते हैं सूचित, और उसके बाद में जो भाज्य होता है इसको हम ए से, और ठीक है, और उसके बाद में भाज्य को कौन से सूचित करते हैं? बी से सूचित करते हैं। तो देखिए तो फार्मूला किस तरह निकल गया? ए है ए बराबर देखिए बी, यानी कि बी गुने क्यू, यानी कि सबसे पहले हम पूरा हिंदी में लिख देते हैं, उसके बाद में हम शॉर्टकट में उसका संकेत के साथ लिख देंगे, आपको अच्छा समझ